हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपनी मैथ्स क्लास। मैं हूँ आपकी मैथ्स मेंटर शिल्पा। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर द 4 मार्क्स एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. These examples are very important as well as they are easy, so you can easily score in examination. For that you have to remember only two formula basically. Okay, so first formula you have to learn. They have provide some x and y. Obviously there are angles. X is greater than 0 and y is greater than 0. ये angles होंगे जो आपको strictly greater than 0 चाहिए, ठीक है. एंड अगर मैं उन दोनों का प्रोडक्ट लेती हूँ, अगर वो लेस देन 1 आता है तो आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है, और अगर वो ग्रेटर देन 1 आता है सो यू शुड लर्न द अनदर फॉर्मूला. ओके, सो इफ इट इज लेस देन 1 देन tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, दोनों के बीच में एडिशन है, ठीक है. tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, अगर वो लेस देन 1 होता है. और उन दोनों का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 1 जाता है एट दैट टाइम फॉर्मूला प्लस का ही है. यहाँ पे भी आपका वही क्वांटिटी है जो यहाँ पे, जस्ट डिफरेंस ये है कि आपको यहाँ पे पाई क्वांटिटी ऐड करनी है. ओके, और अगर वही एग्जाम्पल वही एंगल्स अगर दिए जाते हैं कि दोनों ग्रेटर आपके हैं, ठीक है. अब इस केस में लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 दोनों भी चलेगा, लेकिन अगर दोनों का डिफरेंस पूछा गया है tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, देन योर फॉर्मूला इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. ये जो साइन होता है ये यही कॉपी होता है, इसका जो निगेटिव अपोजिट साइन होगा वो यहाँ पे होगा. यहाँ पे भी प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस साइन है, उसका नेगेटिव अपोजिट साइन सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है. ओके फाइन. देन ये जो फॉर्मूला है, तो इन फॉर्मूला में हम लोग को क्या करना है, 5th एंड 6th फॉर्मूला आप लर्न कीजिए इफ़ यू वांट. अगर आप नहीं करते हो लर्न तब भी हम कोई और मेथड में आपको बता दूंगी, तो उस मेथड से हम इस टाइप के एग्जाम्पल को टैकल कर सकते हैं. बट 4th फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड हैव टू लर्न. 1st एंड 4th फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, 2 tan इनवर्स ऑफ x अगर 2 इंटू tan इनवर्स है, ठीक है, और आपको उसको सिर्फ tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, दैट टाइम tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है. सो चलिए हम फर्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं. प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ हाफ प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है. या तो यही क्वेश्चन वो कुछ इस तरह से पूछेंगे, tan इनवर्स ऑफ हाफ प्लस cot इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू पाई बाई 4. ओके, सो यू शुड नो दैट कि दोनों एग्जाम्पल एक ही है. अब यहाँ पे क्या, ये tan इनवर्स है और ये cot इनवर्स है, तो ये कैसे हो जाता है, तो वी हैव वन प्रॉपर्टी दैट cot इनवर्स ऑफ x इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x. ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसमें जो आपके इनवर्स एंगल पे इनवर्स अप्लाई होता है, ठीक है. यहाँ अगर x होगा तो ये 1 अपॉन एक्स रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो एंगल्स होंगे वो रेसिप्रोकल हो जाएगी क्योंकि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डील कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे आपका 3 था तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, ठीक है. एग्जाम्पल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है. तो अब इस टाइप के एग्जाम्पल है, तो आप क्या कंसिडर करोगे, देखिए आपको प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड में से हमको, मैंने क्या कहा आपको, हम लोग को x और y दिए जाएंगे, है ना. तो यहाँ पे सपोज दिस इज योर x एंड दिस इज योर y. ओके, लेट x इज योर 1/2, ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड greater than 0 and your y is 1/3 which is again greater than 0. अगर मैं प्रोडक्ट लेती हूँ 1/2 and 1/3 that is nothing but 1/6, ठीक है. डिनोमिनेटर इज बिगर देन योर न्यूमरेटर, सो ऑब्वियसली ये लेस देन 1 होगा, राइट. और अगर ये इस तरह से आता है तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हो, देन यू अप्लाइंग फर्स्ट फॉर्मूला, राइट. tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है. देन अब आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, दैट्स इट, ठीक है. tan इनवर्स ऑफ x इज माई 1/2 प्लस y इज माई 1/3, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1/2 1/3. अब न्यूमरेटर में मैं लूँगी LCM, ठीक है. सो we can take the LCM. 1/2 1/3 is nothing but your 5 upon 6. Denominator क्या हो जाएगा आपका, 1 minus 1/2 1/3 is your 1/6. Okay, now I'm taking the LCM in denominator, right. So this gives you tan inverse of 5/6 numerator में है, denominator also 5/6, right.
So 5/6 that is nothing but tan inverse of 1. And tan inverse of 1 क्या होता है? tan 1 वैल्यू कब देता है? 45 को, राइट? जब इनवर्स आता है तो हम इस तरह से बोलते हैं tan 1 वैल्यू कब देता है? सो 45 को, राइट? सो दिस इज नथिंग बट माई आर एक्सिस. तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड हो गया. तो प्रूव दैट. नाउ वी कैन सी अनदर एग्जांपल. प्रूव दैट 2 times tan inverse of 1/3 plus tan inverse of 4/3 is equal to pi/2. अभी हम लोगों ने देखा कि अगर 2 tan inverse आते हैं, या तो tan inverse और उसके साथ अगर एक cot inverse आता है, तो cot inverse को तो हम tan inverse में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, 2 times tan inverse है, तो आप ये फोर्थ वाला फॉर्मूला देखिए. जब 2 times tan inverse है तो आप इसको tan inverse कर सकते हो. अब ये क्यों करना है? क्योंकि हमारे पास ये 3 फॉर्मूला है ना. हम इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स होंगे इनवर्स के, तो अगर एक tan इनवर्स होगा और अगर सेकेंड आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan इनवर्स होता है, तो हम उसको 2 टाइम tan इनवर्स होता है तो हम उसको सिर्फ tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे. अगर यहाँ पे sin इनवर्स होगा तो हम उसको भी ट्राई करेंगे, tan इनवर्स करने की कोशिश करेंगे इस फॉर्मूला के हिसाब से. अगर यहाँ पे cos इनवर्स आता है तो हम वापस से उसको tan इनवर्स करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. सो हियर 2 times tan इनवर्स ऑफ x, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको नॉर्मल tan इनवर्स करती हूँ बाय यूजिंग 2 tan इनवर्स ऑफ x इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, राइट? सो 2 tan इनवर्स ऑफ आपका x क्वांटिटी 1/3 है, सो tan इनवर्स ऑफ 2 times 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 होल स्क्वायर, राइट? सो दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर में तो आपका 2/3 हो गया, डिनोमिनेटर में क्या हो गया 9 minus 1, दैट इज योर 8/9. ओके फाइन. सो अगर मैं ये कैंसिल आउट करती हूँ तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है tan इनवर्स ऑफ 3/4. ओके. सो 2 times tan इनवर्स ऑफ 1/3 इज नथिंग बट योर tan इनवर्स ऑफ 3/4. अब माई इक्वेशन बिकम्स, आपका इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो जा रहा है अभी? इक्वेशन बिकम, इसकी जगह आप वो वैल्यू लिख रहे हो, राइट? tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 4/3. ओके. अब दिस इज योर x, ओके, एंड ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस इज योर y, दिस इज ग्रेटर देन 0. इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? 3/4 and 4/3, x into y, right? x into y, okay, is nothing but 1, है ना? 1 आ रहा है. अब हमारे पास तो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 के लिए फॉर्मूला है, इक्वल टू 1 के लिए फॉर्मूला नहीं है ना. तो इस टाइम पे अगर इस टाइप की सिचुएशन आती है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? देखिए बच्चों, ये 1 है, 1 से बढ़ नहीं रहा है ना, 1 से बढ़ तो नहीं रहा है, तो हम श्योरली ये वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं करेंगे. ठीक है. हाँ, ये 1 से थोड़ा सा, मतलब हम कंसिडर कर सकते हैं कि चलो 0.9999 होगा तो हमने इसको राउंड फिगर 1 किया, बट यहाँ पे वैसी केस नहीं है, यहाँ पे एग्जैक्ट 1 आ रहा है. फिर इस केस में हम फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है. 1 से बढ़ा नहीं है इसलिए सेकेंड नहीं यूज करें, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करें. ठीक है. सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग tan इनवर्स ऑफ, आई एम डायरेक्टली यूजिंग 3/4 प्लस 4/3 upon 1 minus 3/4 into 4/3, right? So tan इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर में तो आपका ये 25/12 हो जाएगा. ठीक है. एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा? 1 minus 1 हो गया, राइट? 1 minus 1 मीन्स 0, तो अब आपका डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, राइट? समथिंग अपॉन 0 इज नथिंग बट योर इंफिनिटी, है ना. tan इंफिनिटी कब देता है? tan इंफिनिटी कब देता है? pi/2 को देता है, राइट? सो दिस इज योर pi/2. यही आपका RHS है, राइट? दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड. तो ये इस टाइप से एग्जांपल सॉल्व होंगे. नाउ वी कैन कंसीडर सम अनदर एग्जांपल व्हिच इज इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स एंड tan इनवर्स. एक तो tan इनवर्स आपको दिया है, इसका मतलब आपको तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि आपको tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज करना है, बिकॉज यहाँ पे प्लस दिया हुआ है. ठीक है. अगर माइनस होता तो आप ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मूला यूज करते, थर्ड वाला, बट उस केस में जनरली आपको दोनों tan इनवर्स दिए होते हैं. तो यहाँ पे cos इनवर्स है, आपको ये cos इनवर्स की जगह अगर यहाँ पे tan इनवर्स होता तो आप फटाफट फॉर्मूला एग्जाम्पल सॉल्व करते.
अब इसको मैं cos इनवर्स को tan इनवर्स में कर सकती हूँ बाय यूजिंग दिस 6 फॉर्मूला है ना। यहाँ पे क्या दिया होगा आपका cos इनवर्स ऑफ x इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ, तो अब ये आपका cos इनवर्स ऑफ 4/5 इज योर tan इनवर्स ऑफ, और फॉर्मूला यूज कर सकते हो हाँ, 1 माइनस 4/5 होल स्क्वायर अपॉन 4/5 है ना। तो अब जब ये सॉल्व करोगे tan इनवर्स ऑफ, ये आपके वैल्यू क्या आ जाएगी 16/25, 25 माइनस 16 मतलब आपका ये हो जाएगा 9/25 एंड दिस इज योर 4/5 है ना। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे सो दैट गिव्स यू 3/4 राइट, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी है ना। तो आप इस वे से कर सकते हो बट आपको ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा है ना। और अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, यस फिर भी आपके पास ऑप्शन है विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। व्हाट यू आर डूइंग, आपको गिवन आप क्या कंसिडर कर रहे हो, अगर आपने इसको थीटा कंसिडर किया ठीक है, लेट cos इनवर्स ऑफ 4/5 इज योर थीटा ओके, सो दैट्स व्हाई योर cos थीटा इज बिकम्स 4/5 है ना, cos थीटा आपका 4/5 हो जाएगा। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करती हूँ, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, तो एडजेसेंट दिस इज 4 एंड दिस इज 5, तो ऑब्वियसली 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 25 माइनस 16 आप 9 हो गया, मतलब आपकी ये वैल्यू 3 आ गई है ना। और आपको tan चाहिए है ना, tan चाहिए आपको राइट, tan इनवर्स चाहिए, इसका मतलब आपको tan चाहिए। तो आप पहले तो इसके हिसाब से आप साइन निकालोगे, सो देयरफॉर माय साइन थीटा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ साइन थीटा इज नथिंग बट 3/5 ओके ठीक है। नाउ अब आपको क्या चाहिए है, आपको tan चाहिए राइट, सो tan थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा अपॉन cos थीटा राइट। साइन थीटा तो आपका आ गया 3/5, cos थीटा आपका आ गया 4/5 है ना। सो देयरफॉर माय tan थीटा इज बिकम्स 3/4 राइट। सो उसकी वजह से थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ 3/4 राइट। अभी हमने क्या कंसिडर किया था, वी हैव कंसिडर cos इनवर्स ऑफ 4/5 इज नथिंग बट थीटा, और थीटा की वैल्यू आपकी क्या आई है tan इनवर्स ऑफ 3/4 हो गया, cos इनवर्स आपका tan इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। नाउ यू आर एबल टू सॉल्व द एग्जाम्पल राइट। सो माय इक्वेशन बिकम्स, आपका इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा, cos की जगह आप tan डालोगे, tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू, अब देखिए ये आपका ग्रेटर दैन 0, ये भी आपका ग्रेटर दैन 0। क्विकली हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 3/4 एंड 3/5 दैट इज 9/20, 9/20 है, इसका मतलब ऑब्वियसली दिस इज लेस दैन 1 है, लेस दैन 1 है, सो वी आर यूजिंग द फर्स्ट फॉर्मूला राइट। सो दैट्स व्हाई tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस 3/5 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 3/5 है ना। न्यूमरेटर में मैं जब एलसीएम लूँगी तो दैट कम्स माय 27/20 ओके, एंड डिनोमिनेटर में मैं जब एलसीएम ले रही हूँ, दिस इज योर 9/20 ना, सो 20 माइनस योर 9, 20 minus 9 right, so this is your my 11/20, 20 will get cancelled, so this gives you tan inverse of 27/11 right। so यही आपको राइट हैंड साइड प्रूफ करनी थी राइट, so this is your right hand side। तो इस तरह से टैकल किया जाता है ना। अब cos इनवर्स की जगह पे कभी आपको साइन इनवर्स भी बोला जाए, दैट टाइम अगर आपका फॉर्मूला लर्न है तो आप ये कर सकते हो, एक फॉर्मूला लर्न होगा दूसरा भी लर्न हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये सेम है, सिर्फ यहाँ पे ब्रैकेट स्वाइप हुआ है। अगर न्यूमरेटर में x यहाँ पे अंडर रूट की वैल्यू यहाँ पर है तो यहाँ पे जस्ट उल्टा हुआ है ना। तो अगर आप लर्न कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पाइथागोरस के थ्योरम के पाइथागोरस ट्रिपलेट से आप दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो और tan की वैल्यू फाइंड की और आपने सॉल्व किया ठीक है। तो इस टाइप से ये वाले एग्जाम्पल आप सॉल्व करोगे। नाउ वी कैन कंसिडर सम अनदर एग्जाम्पल विच कंटेन cos इनवर्स
और आपको प्रूफ कॉस इनवर्स करना है। यहाँ पे कहीं पे भी टैन नहीं है, तो आपका टैन नहीं है तो इसका मतलब आपके ये कोई भी फॉर्मूले यूज नहीं होंगे, फर्स्ट थ्री फॉर्मूले यूज नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब इनको कैसे करना है, सम टाइम ये साइन इनवर्स भी होगा, कभी एक कॉस इनवर्स दिया दूसरा साइन इनवर्स भी दिया होगा, ठीक है। कोई भी टाइप का एग्जाम्पल हो, आपको प्रोसीजर सेम करना है। दो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए जाएंगे, उसमें से आप एक को थीटा कंसिडर करोगे, राइट। सो फर्स्ट को मैंने सपोज थीटा कंसिडर किया है ना, और जो दूसरा होगा आप उसको फाई कंसिडर करोगे, ओके, ठीक है। सो इसकी वजह से ये क्या हो गया, देयरफॉर माय cos थीटा, ये इनवर्स वाला फंक्शन यहाँ पे चला गया, दिस गिव्स यू 4/5, ओके। एंड cos ऑफ फाई इज नथिंग बट 12/30, ठीक है। अब 2 मिनट समझिए कि इस एग्जाम्पल में हो क्या रहा है। मैंने तो इसे थीटा कंसिडर किया, ओके, इसे मैंने फाई कंसिडर किया, ये आपका राइट हैंड साइड क्या है 33/65, राइट, है ना। सपोज मैं ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन मैं यहाँ लेकर आती हूँ, तो दिस गिव्स यू थीटा प्लस फाई इज नथिंग बट 33/65, है ना। आपको ये प्रूफ करना है, दैट इसका ही मतलब कि आपको ये प्रूफ करके दिखाना है ना, प्रूव दैट दिस एंड प्रूव दैट दिस, दोनों का मतलब सेम ही हुआ, सिर्फ आपने इसको हमारे शॉर्टकट के लिए हमने इसको थीटा बोला और इसको फाई बोला, है ना। तो अब क्या है, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, cos थीटा प्लस फाई। अब यहाँ पे आपके फॉर्मूला यूज हो सकता है cos a प्लस बी का, राइट, cos का प्रोडक्ट, इसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा cos फाई माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, साइन थीटा एंड साइन फाई, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास cos थीटा एंड cos फाई की वैल्यू है, इसकी और इसकी वैल्यू है, बट ये दोनों की वैल्यू नहीं है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी, आप कर सकते हो, यस। अगर हमारे पास इसकी और इसकी है तो हम बेसिक आइडेंटिटी यूज करके साइन थीटा और साइन फाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या तो आप ट्रिपलेट्स, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स यूज करके आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, है ना। सो मैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स यूज करती हूँ, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है मुझे, अगर ये मैंने थीटा ले लिया, है ना, एडजेसेंट 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, अब 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर 25 माइनस 60 इज योर 9, मतलब यहाँ पे आपका ये आ गया 3, ओके। सो देयरफॉर माय साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपो, राइट, अपोजिट अपॉन हाइपो, देयरफॉर माय साइन थीटा इज, ये अपोजिट हुआ, अपॉन हाइपो इज योर 5, ओके। एंड सेम मैं यहाँ पे कंसिडर करती हूँ, ये मैंने आपका ले लिया 5, है ना। अब ये क्या कह रहे हैं, एडजेसेंट इज योर 12 एंड हाइपोटेन्यूस इज योर 3, 13 स्क्वायर 169 अपॉन 144 इज माइनस 25 मतलब ये आ गया आपका 5, राइट। सो देयरफॉर माय साइन फाई, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, आप यहाँ पे थीटा या फाई, ये तो बस एंगल से वो चेंज हो रहा है ना, फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा। सो साइन फाई इज नथिंग बट 5/12, है ना, ठीक है। सो अब मैं क्या करने वाली हूँ, ये दोनों हो गए फाइन, अब माय इक्वेशन क्या हो रहा है, माय इक्वेशन बिकम्स थीटा प्लस फाई इज नथिंग बट cos इनवर्स ऑफ 33/65, राइट। ये आपको प्रूफ करना है ना। सो ये आप लिखो तो भी चलेगा, अदरवाइज आपको पता है कि आपको क्या फाइंड करना है, सो डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज करोगे, मतलब ये cos इस साइड आ जाएगा तो भी चलने वाला है, ठीक है, ओके। सो आई एम नॉट राइटिंग दिस, आई एम डायरेक्टली राइटिंग द फॉर्मूला, ठीक है, cos थीटा इंटू cos फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई। cos थीटा की वैल्यू क्या है आपकी 4/5, राइट। cos 5 की वैल्यू क्या है 12/30, साइन फाई इज योर 3/5 जो आपने फाइंड किया है, और दिस इज योर, एक सेकेंड ना, आई मेड मिस्टेक, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस 13 होना चाहिए, रियली सॉरी गाइस, अपोजिट अपॉन हाइपो, ओके ओके। सो नाउ यहाँ पे आपका क्या हो गया 48 डिवाइड बाय 65 माइनस 15 डिवाइड बाय 65,
है ना. 48 माइनस 50 इज योर 33/65, राइट. सो ये तो आपकी वैल्यू आती है cos ऑफ थीटा प्लस फाइव. लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है, आपको ये उस साइड जाना चाहिए, राइट. सो देयरफॉर माय थीटा प्लस फाइव इज नथिंग बट 33/65 cos of theta plus phi is nothing but cos inverse of 33/65. Okay, now resubstitute the values of theta and phi. Theta हमने क्या कंसिडर किया था, cos inverse of 4/5. Okay, प्लस आपने phi क्या कंसिडर किया था, cos inverse of 12/30 is nothing but cos inverse of 33/65, राइट. सो यही आपको प्रूव करना था, ठीक है. सो इस टाइप के एग्जाम्पल्स आते हैं एग्जामिनेशन में. दो tan इनवर्स cot इनवर्स, एक साइन या cos इनवर्स दिया होगा, दूसरा tan इनवर्स दिया. अगर एक भी tan इनवर्स आता है तो आपको उसको कन्वर्ट करना होगा, आपको यूज करने होंगे ये तीन फॉर्मूला. ओके, ठीक है. और अगर नहीं तो इस टाइप के एग्जाम्पल होगी तो एक को आप थीटा कंसिडर करोगे, एक को फाई कंसिडर करोगे, और यहाँ पे जो एंगल होगा वो इस साइड आ जाए तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है. आई थिंक दिस इज वेरी इजी. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. इफ यू अंडरस्टैंड देन प्लीज शेयर माई वीडियो एंड कमेंट in comment box. Thank you so much.